नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वास्तु मित्रा के साथ टैरो के सफर में। आज हम बात करेंगे कार्ड नंबर 4, द एम्परर। द एम्परर एक ऐसा कार्ड है जो मस्कुलाइन एनर्जी को दिखाता है, यानी पौरुष शक्ति, क्षमता, पुरुष, इनको डिनोट करते हैं। अग्नि तत्व है। राशि मेष राशि से संबंधित मंगल ग्रह इसके अंतर्गत आते हैं, यानी इनके जो भी फीचर्स हैं, इंडिकेशंस हैं, वो इस तरीके के हैं जिस तरीके से मंगल की एनर्जी, ऊर्जा, फायर, पुरुष, इस तरीके के इंडिकेशन मिलते हैं। इनके मुख्य कीवर्ड्स में सत्ता, अथॉरिटी, अनुशासन, नेतृत्व, लीडरशिप, सुरक्षा, स्थिरता, ताकत, फादर जैसी फिगर, जैसे हमने द एम्प्रेस के बारे में बात की थी, मदरली फिगर। यहाँ पर द एम्परर, शासक, सम्राट, यहाँ पर बात हो रही है फादरली फिगर की, या ऐसी पौरुष ऊर्जा की जो आपके साथ आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए और आपकी स्थिरता के लिए आपको सपोर्ट करता है। द एम्परर जीवन में अनुशासन, स्थिरता और नियंत्रण का प्रतीक है। यह कार्ड जब भी रीडिंग में आए तो ये कहता है, अपने जीवन की बागडोर संभालो, आत्मविश्वास से निर्णय लो। यह किसी ऐसे व्यक्ति या ऊर्जा को दर्शाता है जो मजबूत, रणनीतिक और संरचनात्मक दृष्टिकोण से काम करता है। यह भावनाओं से ज्यादा तर्क पर जोर देता है। प्रेम और रिश्ते में अगर सवाल हो, क्वेश्चन हो और ये कार्ड आए तो यह एक सुरक्षात्मक, स्थिर और जिम्मेदार साथी का संकेत हो सकता है। रिश्तों में स्पष्ट सीमाएं और संरचना की जरूरत होती है। इसका मुख्य संदेश रिश्ते में स्पष्टता और सम्मान जरूरी है। कार्ड रीडिंग करते हुए कैरियर का और धन का क्वेश्चन हो, उस समय ये कार्ड आए तो माने कि नेतृत्व का समय है, लीडरशिप का समय है। अब आप बॉस बन सकते हैं या खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, मतलब कि इंडिपेंडेंट वर्क करने का समय आ गया है। आपको अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके कॉन्फिडेंस के साथ सफलता, मेहनत और अनुशासन से योजना करनी चाहिए। फाइनेंशियल सुरक्षा के लिए एक ठोस प्लान बनाना चाहिए। यह संदेश देता है कि अब भावनाओं से नहीं, दिमाग से काम लेना है। आध्यात्मिक संदेश देता है कि अपने आंतरिक नेता को पहचानो, अपने निर्णयों पर भरोसा रखो। यह पिता या अधिकार की ऊर्जा के साथ पुराने घावों को ठीक करने का संदेश देता है। व्यक्तित्व की झलक इस कार्ड में जन्मजात लीडर, गंभीर, संरचित सोच के बारे में दिखाती है। यह बताता है कार्ड कि अधिक सख्त या भावहीन भी हो सकता है व्यक्ति अगर संतुलन नहीं रहा। और हम अगर इसका अफर्मेशन देखें तो अफर्मेशन में मैं स्थिर हूं, बुद्धिमान हूं और आत्मविश्वास से नेतृत्व करता हूं, ऐसा बोल सकते हैं। अगर हम बात करें इस कार्ड के रिवर्स इफेक्ट की, मतलब इसमें कुछ नेगेटिव कार्ड्स के साथ जब ये कार्ड आए, तब मुख्य रूप से हम इसमें नियंत्रण खोना, अत्यधिक कठोरता, तानाशाही व्यवहार, अनुशासन की कमी, पिता से जुड़ी समस्याएं, अधिकार का दुरुपयोग, इस प्रकार का मान सकते हैं। जब यह कार्ड कुछ नेगेटिव कार्ड्स के साथ आता है तो यह संकेत देता है कि अब आप बहुत ज्यादा नियंत्रण में रहने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपका जीवन बिखर रहा है क्योंकि अनुशासन की कमी है। यह कार्ड आपसे एक सवाल भी पूछता है, क्या आप दूसरों पर हावी हो रहे हैं या खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। मतलब अगर हम इसकी नेगेटिव साइड देखें तो यह आपको यह इंडिकेशन देता है कि कहीं ना कहीं शक्ति का असंतुलन हो रहा है, या तो पूरी तरीके से कठोरता का दृश्य या फिर
पूरी तरह से नियंत्रण खो देने की स्थिति बनी हुई है। प्रेम और रिश्ते में अगर ये नेगेटिव कार्ड्स के साथ आता है तो यह रिश्ता एक तरफा हो सकता है, एक साथी ज्यादा हावी या नियंत्रण में रहने वाला हो सकता है, भावात्मक दूरी या ठंडापन रिश्तों में महसूस हो सकता है। यह कार्ड संकेत देता है कि रिश्ते में स्वतंत्रता और सम्मान की कमी है, तो रिश्तों में संतुलन और आपसी समझ जरूरी है। अगर प्रश्न करियर और धन का नेगेटिव कार्ड्स के साथ और ये कार्ड आ जाए तो बॉस या अधिकारी अत्यधिक सख्त और तानाशाह हो सकते हैं। आपके वर्किंग प्लेस में इंडिपेंडेंस काम करने की आपको असुविधा लग सकती है, आपको स्वतंत्रता की कमी लग सकती है, या फिर इनडिसिप्लिन होने से आपका काम प्रभावित हो सकता है। कोई वर्क प्लेस में स्ट्रक्चर ना होने के कारण प्रगति रुक सकती है। यह कार्ड संदेश देता है अपने काम को सुव्यवस्थित करें लेकिन दूसरों को भी स्पेस दें। आध्यात्मिक दिशा की हम बात करें तो भीतर के पुरुष ऊर्जा या डिवाइन मस्कुलाइन के असंतुलन को दर्शाता है। पिता से संबंधित पुराने घाव या डर सामने आ सकते हैं। यह समय उन्हें संवारने, स्वीकारने और हील करने का है। अगर हम इस अफर्मेशन के साथ बढ़ें आगे तो मैं नियंत्रण छोड़ता हूं और विश्वास के साथ आगे बढ़ता हूं। मैं अनुशासन और करुणा के बीच संतुलन बनाता हूं। ऐसा कहकर इस कार्ड्स की नेगेटिव ऊर्जा को हम रिलीव कर सकते हैं। तो आइए ऐसे ही आगे के कार्ड्स को पढ़ने और रीडिंग को समझने के लिए सुनते रहिए, देखते रहिए वास्तु मित्रा। थैंक यू।